नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाली हैं प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ के बारे में। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका रॉय। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपसे जानने की कोशिश करने वाले हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को डायबिटीज़ हो जाए तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? पहले ज़माने में जब बच्चा कम चलता था तो डॉक्टर लोग ग्लूकोज पिलाते थे, इनफैक्ट ग्लूकोज नसों से चढ़ाते भी थे। आज पता चल रहा है कि हम लोग कितना खतरनाक काम कर रहे थे। इट इज़ सो डेंजरस बिकॉज प्रेगनेंसी में तो शुगर एकदम बेयर मिनिमम होना चाहिए पेशेंट का। ये रिवर्स चीज़ होती है, जितना शुगर चीनी माँ का बढ़ेगा उतना बच्चे का पेट में घटेगा, और बच्चे को अपने ग्रोथ के लिए शुगर की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है। इसीलिए बच्चे का शुगर नॉर्मल रहे उसके लिए माँ को अपने शुगर को नॉर्मल से थोड़ा कम रखना पड़ता है। ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है, इसको समझने में बहुत टाइम लगेगा समाज को, बट आई एम श्योर वो आंदोलन शुरू हो चुका है। अब हम देखते हैं कि काफ़ी लोग इसके लिए अवेयर हो रहा है, डॉक्टर लोग इसके लिए भी अवेयर हो रहे हैं, और डॉक्टर लोग जब अवेयर होंगे तो नेचुरली वो पब्लिक को भी अवेयर करेंगे। एंड ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसलिए और ना पहले पेशेंट लोग बहुत, जब ये शुरुआत हुई थी इंसुलिन स्टार्ट करने की और शुगर कंट्रोल करने की प्रेगनेंसी में, मरीजों के प्रति की तरफ से बहुत आंदोलन था कि हमको तो डायबिटीज़ नहीं है, हम डायबिटिक हो गए क्या, अब आपने इंसुलिन दे दी, हम जिंदगी भर इंसुलिन लेंगे। मरीजों को समझाते समझाते इट वॉज अ बिग वॉर, बट विद द टाइम अब पब्लिक समझने लगा है और इसका इम्पोर्टेंस समझने लगा है। डेंजरस मेडिसिन है नो डाउट इंसुलिन, इसीलिए समझदारी और जिम्मेवारी दोनों मरीज को अपने प्रति और अपने औलाद के प्रति बरतनी पड़ेगी। ये वाला एटीट्यूड रखना कि डॉक्टर जाने, मुझे कुछ होगा तो डॉक्टर क्या जाने, डॉक्टर अपना बेस्ट ही आपको कर सकता है। अगर किसी प्रकार का हादसा होगा तो नुकसान केवल मरीज का होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी मरीज को अपने इलाज के लिए खुद उठानी चाहिए। ये जो एटीट्यूड ऑफ ब्लेम, हम तो इल्ज़ाम दे देंगे ना डॉक्टर को, वेरी गुड, एक कंफर्टेबल क्वेश्चन मिल गया है कि डॉक्टर की गलती होगी, पर नुकसान किसका होगा। इसलिए वो एटीट्यूड मरीजों को बदलना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे आके डॉक्टरों की गलतियाँ निकालने आए हैं। ये समझना चाहिए कि आप किसी विशेष कार्य के लिए आए हैं। जैसे स्कूल में जाना सिर्फ पढ़ाई नहीं कहलाता है। एक स्कूल में हर तरह का स्टूडेंट जाता है, उसमें से कोई आईपीएस आईएएस निकालता है, कोई क्लर्क तक का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाता है, पर टीचर तो सबका वही था। इसीलिए सिर्फ एक अच्छा टीचर होने से सारे स्टूडेंट्स आईएएस आईपीएस बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। जिम्मेवारी स्टूडेंट की खुद है कि वो अपने टीचर का बेस्ट प्रयोग करे और अपना खुद का रिजल्ट के लिए वो खुद जिम्मेवार है। उसी प्रकार जब मरीज डॉक्टर के पास आता है, ये बात जहन में होनी चाहिए कि हमको हर चीज़ समझना है, मुझे अपनी बीमारी समझनी है, मुझे इलाज समझना है, मुझे डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना है ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा हो। इस तरह का नहीं कि अच्छा ठीक है समझ लिया, अच्छा मेरे को घर, मेरा ट्रेन छूट रहा है, मेरा बस छूट रहा है, हम घर चले गए, घर जाके फिर फ़ोन आता है कि मैडम कैसे लेना है, इंजेक्शन लेना है क्या। दैट्स नॉट डन। एंड हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हर डॉक्टर करता है, सिर्फ हम नहीं, सब डॉक्टर करता है कि वो अपने मरीज तक बेस्ट इलाज पहुंचा सके, पर अकेले एक तरफा धक्का नहीं मारा जा सकता है। वो अंदर से चाह मरीज की भी उतनी होनी चाहिए। इसके अलावा जब इंसुलिन ले रहा है, और तो क्या जब तक डिलीवरी के टाइम तक ये डायबिटीज़ ठीक हो सकता है या फिर उसे कम किया जाता है? देखो बेटा, डायबिटीज़ बेसिकली देखिए, मतलब कि अगर 100 मरीज हम लोग देखेंगे तो डायबिटिक शायद एक भी ना हो, या शायद एक हो। इसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। एक तो खर्च बढ़ता है, वजन बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, लिवर बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है। जैसे डिलीवरी हो जाती है सब चीज़ें वापस फिर अपने नेचुरल रूप में आती हैं। बीपी घटता है, शुगर घटता है, लिवर घटता है, वजन घटता है, ठीक है, पर खर्च नहीं घटता है, क्योंकि बच्चे पे तो खर्च होगा ही। तो इसलिए ये नहीं सोचना ये लाइफ लॉन्ग चीज़ है। बट हाँ, जिन लोगों का शुगर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ रहा है उनको ये समझना चाहिए कि वो बहुत थ्रेशोल्ड में है। आज वो डायबिटिक नहीं है, पर वो आगे चल के डायबिटिक हो सकते हैं, इसलिए अपना दिनचर्या उस तरह से कर ले कि वो डायबिटीज़ से बचे रहें। इसके अलावा बच्चे पर भी डायबिटीज़ का कोई असर पड़ सकता है?
अगर माँ का शुगर ज़्यादा है, बच्चे पे बहुत सारा असर पड़ता है। बच्चे का वजन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी उसका मौत हो जाता है एकदम आईयूडी। एक दिन पहले अल्ट्रासाउंड कीजिएगा, देखिएगा सब कुछ चीज़ एकदम लबालब एकदम मस्त है, और अगले दिन पेशेंट आ जाएगी, बोलेगी मेरा बच्चा नहीं चल रहा है। और लोग कहता था कि गर्दन में नाल के कारण बच्चा मरा है। कोई भी बच्चा हम आज तक 30 साल के प्रैक्टिस में गर्दन में नाल के कारण मरते हुए नहीं देखे हैं। क्योंकि गर्दन में नाल, पेट के अराउंड नाल, मतलब नाल में तो बच्चा लपटाया हुआ होता ही है, इट्स नॉट अ बिग डील। बट क्योंकि कुछ और समझ में डॉक्टरों को नहीं आता था, तो बस एक ही चीज़ दिखता था, गर्दन में नाल। जैसे यदि अगर आज मैं 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे मरी पड़ी हुई पाई जाऊँ, तो आप लोगों को लगेगा शायद इससे फांसी लग गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट डजंट हैपन। ठीक है, ये कारण होता था शुगर, जो लोगों को समझ में नहीं आता था, तो इल्ज़ाम गर्दन पे नाल का दिया जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए शुक्रिया। तो आप डॉक्टर सारिका रॉय को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ डायबिटीज़ के बारे में जानकारी साझा की है। जब प्रेग्नेंट महिलाओं को ये डायबिटीज़ होती है तो उन्हें क्या खतरा हो सकता है और किस तरीके से बचाव करना चाहिए। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।